लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र चैप्टर 16 जारी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए फार्मर आईडी से पारदर्शी लाभ का संकेत दिया। अशोक गहलोत ने कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर बीजेपी को घेरा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गहलोत सरकार पर शिक्षकों के ट्रांसफर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। और अब खबरें विस्तार से। मारवाड़ क्षेत्र में प्रस्तावित 500 करोड़ रुपए की मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी परियोजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र के चैप्टर 16 के जरिए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण परियोजना सुस्ती और उपेक्षा का शिकार हो गई है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कछुआ चाल से चल रहा है, जिससे 31 मार्च 2027 की तय समय सीमा अब केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह गई है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी 2018 से 2023 के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और 29 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोलने के साथ पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2023-24 में जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी शुरू करने की घोषणा की गई। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधिकार क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान के 23 जिले आएंगे। पहले इस क्षेत्र के सभी मेडिकल कॉलेज जयपुर स्थित राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS से संबद्ध थे, लेकिन अब वे इस नई यूनिवर्सिटी के अधीन आ जाएंगे। इस पूरी परियोजना के लिए बोरावास में करीब 100 बीघा जमीन एवं लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। भाजपा सरकार आने के बाद इसका काम रुक गया। कांग्रेस के दबाव में काम तो शुरू हुआ, परंतु इसकी रफ्तार बेहद धीमी है। वर्तमान में यह अस्थायी संसाधनों के साथ चल रही है। इसका प्रशासनिक कार्य कुल सचिव कार्यालय अभी केवल 3 कमरों से संचालित हो रहा है। इसका काम 31 मार्च 2027 तक पूरा होने की डेडलाइन है, परंतु काम की रफ्तार देखकर लगता नहीं कि ये काम समय पर पूरा होगा। राजस्थान की धरती पर आयोजित पश्चिम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कई बड़े बदलावों का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब फार्मर आईडी के जरिए पारदर्शी तरीके से सीधे किसानों तक पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भविष्य में खाद का वितरण भी फार्मर आईडी से होगा, जबकि राजस्थान में अभी 10 लाख किसानों की आईडी बनना बाकी है। दुनिया को खाद्यान्न सप्लाई करने की क्षमता रखता है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो किसान दिनों रात अच्छी फसलों के लिए खून और पसीना बहाता है, मौसम की मार हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, दिन रात खेत और खलिहानों में डटा रहता है, उसकी इनकम बढ़ानी है, उसके जीवन स्तर को बढ़ाना है, उसकी जिंदगी को भी आसान बनाना है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा, और कृषि मंत्री के नाते मैं मानता हूं किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। आधी आबादी को खेती रोजगार देती है, तो हमको किसानों को, हमारे किसान भाइयों को हम कैसे उनकी इनकम बढ़ा सके, इस दिशा में कदम उठाना है, ये हमारा दूसरा उद्देश्य। और तीसरा है, हमको खाद्यान्न तो देना है, भोजन तो देना है, लेकिन पोषण सुरक्षा भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड को लेकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को चुनाव के समय बीजेपी नेताओं ने झूठा प्रचार व गलत आंकड़ों के साथ जनता के सामने उठाया, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ और चुनाव हारना पड़ा। गहलोत ने दावा किया कि कन्हैयालाल के परिवार को वास्तव में 50 लाख रुपए का मुआवजा मिला था और दोनों बेटों को नौकरी दी गई थी, लेकिन भाजपा ने इसे 5 लाख रुपए बताया और इसे भ्रम फैलाया गया। इसी झूठे प्रचार को उन्होंने कांग्रेस की हार का एक कारण बताया। गहलोत ने यह भी सवाल किया कि 3 साल बाद भी आरोपियों को सजा क्यों नहीं मिली और भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। कितना बड़ा षड्यंत्र है। 5 लाख ही दिए उसको। अरे 50 लाख उनको दिए, हमने शुरुआत ही उनसे करी 50 लाख। उसके पहले किसी को 50 लाख नहीं मिले थे। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने जो यहाँ चुनाव में लोगों को धोखा दिया है, मैं कहूँगा धोखा दिया है, गुमराह किया है। ये देखिए, हिंदू था इसलिए 5 लाख दिए,
मुसलमानों को 50 लाख दे देते ही लोग, और चुनाव में हरवा दिया इन्होंने, झूठ बोल करके धोखा दे के जनता को चुनाव हरवा दिया हम लोगों को। और उसके बाद में 3-4 साल हो गए, केस का तो पता ही नहीं है, अभी 30-40 मुश्किल से गवाह हुई है। अब पब्लिक भी क्या, आजकल पब्लिक का मूड अजीब सा, हिंदुस्तान के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी आजकल कोई रिएक्ट करता ही नहीं पब्लिक, क्योंकि गोदी मीडिया जो है आपका, गोदी मीडिया जिसमें आप भी आते होंगे, वो गोदी मीडिया जो है वो बर्बाद करा देश को, क्योंकि वो उसके बगैर इश्यू बनता नहीं है। गोदी मीडिया का इम्पोर्टेंस हमें रहेगा, वही जब इश्यू बनाता है तब इश्यू बनता है। भाजपा नेता मदन दिलावर ने पूर्व अशोक गहलोत सरकार पर जमकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षकों के ट्रांसफर में व्यापक भ्रष्टाचार किया, जिसे शिक्षकों ने खुलेआम स्वीकार किया। दिलावर ने इसे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया और कहा कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री जी, अशोक गहलोत आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कहना है? अशोक गहलोत जी की पूरी टीम अलीबाबा 40 चोरों की गैंग थी। जैसे कि गोविंद सिंह जी डोटासरा जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया था। सारे मास्टरों ने कहा था कि किस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, परंतु कोई भी, क्योंकि गहलोत जी के पास उनके पास पैसा पहुंचता था, इसलिए गहलोत जी ने किसी प्रकार का एक्शन डोटासरा जी के ऊपर नहीं किया, क्योंकि ये सब उनके दलाल थे और गहलोत जी को कमा कर देते थे। इसलिए 40 चोर, अलीबाबा 40 चोर, यानी 40 चोरों की गैंग के सरदार है अशोक जी गहलोत। चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद का सत्र 3 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बिल लागू होने पर लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। पूर्व मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने बिल को महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण बताया। पूर्व भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष वीणा दसोरा ने इसे महिलाओं के अधिकारों और संसद में उनकी भागीदारी बढ़ाने वाला कदम बताया। मैडम, आप वीणा दशोरा क्या देखती हैं? जैसा कि मोदी जी ने महिला आरक्षण के लिए जो शीघ्रता जो जताई है अपनी तरफ से, उसके लिए तो ये उनका सराहनीय कदम है। और हमने निरंतर देखा है कि पिछले कांग्रेस की सरकार में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुए और पिछड़ेपन का कारण रही, तो देश की जो आधी आबादी है वो समाज में सक्रिय रूप से भूमिका नहीं अदा कर पाई। और जब देश की आधी आबादी एक संसद में जब अपनी सक्रिय भूमिका में आएगी, तो निश्चित रूप से विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील सरकार है, पूरे देश में सबके सुनने वाले हैं, महिलाओं के बारे में विशेष सुनने वाला है, इसलिए महिलाओं को 33% आरक्षण डिक्लेयर हो, लोकसभा में हो, विधानसभा में, इसके लिए सत्र आ रहा है और बहुत जल्दी विधानसभा में और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण लागू। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस कोटा रोड स्थित सांसद कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सांसद दुष्यंत सिंह ने बारा झालावाड़ की जनता को अपना परिवार बताते हुए कार्यकर्ताओं को सेवा और विकास के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी का ध्वज फहराने और वरिष्ठ जनसंघ कार्यकर्ताओं के सम्मान से हुई। दुष्यंत सिंह ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं और उन्हें पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो मैं बधाई देते हुए अनुरोध करना चाहता हूं, और हमारे राजा साहब मुख्य वक्ता है, हमारे क्षेत्र के बारे में और भी विस्तृत बताएंगे और पार्टी के बारे में बताएंगे। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता ने मेरे को अवसर दिया, हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में मेरे को पहली बार विधायक का जो आशीर्वाद दिया, टिकट दिया, मैं विधानसभा में पहुंचा जयपुर से, और दूसरी बार भी सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया और विधानसभा में भेजा, और पार्टी ने मेरे को, संगठन ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, शीर्ष। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's